एवरीवन वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका एंड आपकी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम 500 प्लस पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने 150 क्वेश्चंस पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए हैं, तो आज की क्लास में हम 150 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेडिकल टैट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके टैट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करती हूँ ताकि इससे आपके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। क्वेश्चन अगर एग्जाम में यहाँ से आए इन कॉन्सेप्ट से तो आप इजीली कर पाए। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है और करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट आज की क्लास को। द कंडीशन व्हेन हार्ट बीट डिक्रीजेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हार्ट बीट डिक्रीज करती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? टेचिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक। क्या कहा जाता है उस कंडीशन को? तो उस कंडीशन को कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया। आपने याद रखना है, व्हेन द हार्ट बीट डिक्रीजेस दैट कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। और इसी के साथ साथ अगर हम ब्रेडिकार्डिया को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो ये क्या होता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है देन नॉर्मल रेट, स्लो हो जाती है देन नॉर्मल रेट। ठीक है, यूजुअली जो हमारा नॉर्मल रेट रहता है वो रहता है 60 BPM। ठीक है, इसको हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर स्लो हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया और अगर हाई हो जाए तो कहते हैं टैकीकार्डिया। अगर ज्यादा हो जाए देन इट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। ठीक है, और मतलब ज्यादा कितने से? ओवर 100 BPM। ठीक है, बीट्स पर मिनट। 100 बीट्स पर मिनट अगर हो जाए तो उसको हाई कहते हैं। अगर 60 बीट्स पर मिनट हो जाए तो उसको स्लो कहते हैं। ये टर्म्स याद रखना, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू आपका, ऐसे या ऐसे नोड को या नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है। नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। नेचुरल पेसमेकर SA नोड को कहा जाता है और काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टर्नर सिंड्रोम इज, किसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम? XXY, Y0, XXX या X0? देखो, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिटेल में करवाए हुए हैं। तो अगर मैं टर्नर सिंड्रोम की बात करूं तो ये होती है X0, मतलब एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे, सेक्स क्रोमोसोम, ओनली X। और थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो 45 प्लस X0, मिसिंग 1 X क्रोमोसोम इन फीमेल। और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो 47 प्लस XXY, जनरली फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहाँ पे उसके पास Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहेगा, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इन मेल्स। यहाँ मेल्स की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो मेल्स में क्या रहेगा, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम हो जाएगा। मेल में ऐसे XY होता है, लेकिन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आने से उसमें क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम कहें तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। इसको ट्राइजोमी 21 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्राइजोमी 21, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 प्रेजेंट रहती है। फिर है एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइजोमी 18 कहते हैं इसको, जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 18 रहती है। फिर है आपका पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 13 क्रोमोसोम। फिर है क्राई डू चैट सिंड्रोम, डिलीशन ऑफ 5P, जो शॉर्ट आर्म रहती है, PQ आर्म होती है ना क्रोमोसोम की, उसमें से P जो आर्म रहती है 5th क्रोमोसोम की, तो उसकी जो है वो डिलीट हो जाती है। तो शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम P की डिलीशन हो जाए तो क्राई डू चैट सिंड्रोम होते हैं। ये सारे के सारे सिंड्रोम आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको आने चाहिए। हो सकता है आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए। एक बार फिर से देख लो। टर्नर सिंड्रोम 45 प्लस X नॉट, नॉट मीन 0। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम 47 प्लस XXY। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18। टाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13। ट्राइडू चैट सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 5th 5P आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट MCQ है आपका 153। जनरली द फॉलोइंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट आर फाउंड इन काउ मिल्क। जो काउ मिल्क रहता है उसमें कौन सी प्रोटीन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है?
फर्स्ट ऑप्शन है केजीन एंड लैक्टोज, सेकंड है एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोज, सी है केजीन एंड फ्रक्टोज एंड डी ऑप्शन है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो काऊ अगर मिल्क की बात की जाए तो इसमें केजीन एंड लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन कौन सी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं? प्रोटीन की बात करें तो केजीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लैक्टोज। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि मिल्क को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा करता है? आता है आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिन एस्पेरेंट को आंसर आते हैं, जिन भी एमसीक्यूज के, वो आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिल्क को डाइजेस्ट करता है आपका लैक्टोज, सॉरी लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज। लैक्टोज तो आपकी फिर मिल्क प्रोटीन होती है ना, उसकी बात नहीं हो रही है अब यहाँ पे। जो यहाँ पे बात की गई है लैक्टोज की, जिसको हम नेचुरल शुगर भी कहते हैं। मिल्क में जो मीठा मीठा लगता है ना, मिल्क बिना चीनी के भी, दैट इज ड्यू टू लैक्टोज। तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए आपको लैक्टेज एंजाइम की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो किसने इसको डिस्कवर किया है? हरगोविंद खुराना, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोअर, सटन एंड अवेरी, स्टीवर्ट लिन, किसने किया है? करेक्ट आंसर इज स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोएथ। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोअर। ठीक है, हर्बर्ट बोयर, याद रखना है। इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज अब देखो एग्रीकल्चर, मेडिसिन और भी वेरियस फील्ड्स में किया जाता है। तो जो टैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे पहले पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हम क्रिएट कर सकते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। किसी भी क्रॉप का न्यूट्रिशन लेवल बूस्ट कर सकते हैं। जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट में बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। using a gene from Bacillus thuringiensis to produce a natural insecticide। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्राइजीन के बारे में भी बताया हुआ है। आई थिंक लास्ट में या उससे लास्ट क्लास में बताया हुआ है क्राइजीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? बीटी कॉटन बनाने के लिए मेनली, है ना, बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस की हेल्प से। जो कि क्या करती है, जो इंसेक्ट रहता है जो बीटी कॉटन के बॉल्स और लीव्स को अफेक्ट करता है, उसके गट में जाकर क्या करते हैं, ये एक्टिव हो जाती है प्रोटीन और उसके गट में होल कर देती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो हम कहाँ क्या कर रहे हैं, हम कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। फिर दूसरा है गोल्डन राइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। इसमें ये जो गोल्डन राइस है, इसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी करके विटामिन ए कंटेंट बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, इंजीनियर्ड टू कंटेन हाई लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन। ठीक है, और मेडिसिन के फील्ड में देखा जाए तो थेरेपेटिक प्रोटीन बनाने में, जैसे इंसुलिन, फर्स्ट आरडीएनए प्रोडक्ट यूज्ड फॉर डायबिटिक एच, और दूसरा है एचजीएच फॉर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। फर्स्ट इंसुलिन बनाई गई थी जो मैन मेड थी, ह्यूमुलिन, वो भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई गई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी बनाए गए हैं जिनको डेफिशिएंसी रहती है उनके लिए। तो मेडिसिन में बहुत सारा यूज रहता है। वैक्सीन भी बनाई गई हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन थेरेपी सुना होगा आपने, इसमें भी करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स इन कंडीशन लाइक स्किड, सिस्टिक फाइब्रियोसिस एंड सर्टन कैंसर। तो ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। जीन थेरेपी, वैक्सीन में कहाँ यूज है, थेरेपेटिक प्रोटीन, इंसुलिन जो ह्यूमुलिन जिसको बोला जाता है, ह्यूमन मेड है बिकॉज, न्यूट्रिशनल बूस्ट वाला गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन ज्यादा है डाली गई है आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, पेस्ट रेजिस्टेंट के एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेराइल स्टेमेन इज ऑल्सो नोन एज स्टेमिनोड, स्टेमिनेड, सिनेंड्रस, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन को कहा जाता है स्टेमिनोड। क्या कहा जाता है? स्टेमिनोड। इसी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टर्म्स भी हैं। जैसे अगर फ्यूजन के बेसिस पे स्टेमन की बात की जाए तो स्टेमन मोनो एडल्फस हो सकता है, डाई एडल्फस हो सकता है, पॉली एडल्फस हो सकता है, सिनजेनेसियस हो सकता है, सिनेंड्रस हो सकता है। अब इनकी मीनिंग क्या है? मोनो एडल्फस का मतलब है कि फिलामेंट फ्यूज इनटू सिंगल ट्यूब बंडल। जैसे चाइना रोज के आपने स्टेमन देखे होंगे तो एक के ऊपर ही इस तरीके से लगे होते हैं वहां पे, एक ही डंडा है उसके ऊपर ही आपके स्टेमन इस तरीके से लगे होंगे, एंथर एंथर जिनको बोलते हैं।
डायडेल्फस कंडीशन, फिलामेंट फ्यूज इनटू टू बंडल 9+1, जैसे पी में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्ट। डायडेल्फस कंडीशन किस में होती है, मोनोएडेल्फस किस में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लगाए हैं, तो ये भी याद रखने हैं। फिर आपका नेक्स्ट है पॉलीएडेल्फस कंडीशन, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिंजिनेसियस एंथर फ्यूज होते हैं जिसमें, बट फिलामेंट आर फ्री। एंथर फ्यूज है, फिलामेंट फ्री, कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। और ये कंडीशन देखी जाती है सनफ्लावर में, जो कि एस्टेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। सिनेंड्रस, बोथ एंथर एंड फिलामेंट आर फ्यूज, जहाँ पे दोनों ही फ्यूज रहेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिंजेनेसियस और सिनेंड्रस कंडीशन। तो ये गार्ड्स में देखी जाती है, जो मेनली कुकुरबिटेसी फैमिली को जो बिलोंग करते हैं। तो ये सारी टर्म्स आपने याद कर लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। अटैचमेंट टू पेटल के बेसिस पे देखी जाए तो एपिपेटलस और एपिफाइलस होता है। एपिपेटलस का मतलब है कि स्टेमन जो है वो अटैच्ड है पेटल के साथ। एपिफाइलस का मतलब है स्टेमन अटैच्ड है पेरियंथ के साथ। पेरियंथ मतलब टैपल, ठीक है, सेपल और पेटल का मिक्स उसको पेरियंथ बोलते हैं। और ये लिली में पाया जाता है, एपिपेटलस कंडीशन ब्रिंजल एंड दतूरा में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 157th क्वेश्चन, आर्बर वीटे इज अ पार्ट ऑफ सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम या फिर मिड ब्रेन। आर्बर वीटा जो पार्ट है वो है सेरिबेलम का। किसका पार्ट है, सेरिबेलम का। इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। व्हाइट मैटर में बेसिकली उसकी जो अपीयरेंस होती है वो ट्री की तरह होती है, दैट्स वाई इसको ट्री ऑफ लाइफ बोला गया है और आर्बर बीटे भी बोला गया हुआ है। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स है, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोंगेटा, मिड ब्रेन, इनके भी फंक्शन आपको पता होने चाहिए। जैसे सेरिब्रम का काम है थिंकिंग में, मेमोरी में, रीजनिंग, स्पीच, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट जो भी आप करते हैं वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। और सेरिब्रम आपका लार्जेस्ट पार्ट भी है ब्रेन का, ये भी आपका पीवाईक्यू है। दूसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा, कंट्रोल इन वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम, सेरिब्रम। और इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर रहा है मेडुला ओब्लोंगेटा, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एंड स्वेलोइंग। सेरिबेलम की बात की जाए तो मेंटेन बॉडी बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेट प्रिसीजन इन वॉलेंट्री मूवमेंट। और ये भी आपका बॉडी बैलेंस के ऊपर जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया, पोस्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। मिड ब्रेन की बात की जाए, रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल आई मूवमेंट। तो ये सारे के सारे फंक्शन याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ी है, टर्मिनेटिंग कोडोन मैंने आपको पहले भी बताए हैं, तो अब वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो कौन से हैं इनमें से टर्मिनेटिंग कोडोन, यू यू जी, यू 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 ए सी, यू सी जी, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए यू जी, जी यू जी, ए यू सी, यू ए, यू ए सी, यू ए जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यू ए, यू ए जी एंड यू जी ए। ये तो है स्टॉप कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन को स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट कोडोन का भी आपको पता होना चाहिए कौन है, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में। स्टार्ट कोडोन की बात करें तो वो है आपका ए यू जी, ठीक है, स्टार्ट कोडोन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ स्टेमिन फ्रॉम द फ्लोरल बड इन ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज। रिमूवल ऑफ स्टेमिन, फ्लोरल बड से स्टेमिन का रिमूव कर देना, क्या कहते हैं उसको, इमेस्कुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन, कटिंग या नन ऑफ दीज। इसे कहा जाता है इमेस्कुलेशन। क्या कहा जाता है इसको, इमेस्कुलेशन कहा जाता है। और ये जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होते हैं इनको बैग के साथ अगर कवर कर दिया जाए देन दैट इज कॉल्ड बैगिंग। इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग इन ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। बैगिंग की बात करें तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग emasculated flower with bag, उसको कहते हैं बैगिंग, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। A diplosome is a, what is diplosome? A pair of lysosome, homologous chromosome, a pair of centriole or sister chromatid. Option C is the correct answer. It is a pair of सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल की बात करें तो ये मेनली स्पिंडल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। व्हाट इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग।
सिंथेटिक डीएनए, टीडीएनए, रैंडम डीएनए या प्लाज्मिड? किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी प्लाज्मिड को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है जीन टैक्सी वाला, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ है। इससे और भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोला जाता है, या फिर मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोला जाता है। ये दो क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और काफी बार पूछे गए हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लिएज, इनको कहा जाता है। और मॉलिक्यूलर ग्लू लाइगेज को कहा जाता है। तो ये भी आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट है द डेविल फिश इज कैटला, कैटला, सीपिया, एक्सोसीटस, ऑक्टोपस। डेविल फिश कॉमन नेम है इनमें से किसका? ऑक्टोपस का। ठीक है, इन ह्यूमन बींग द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर, कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं ह्यूमन बींग में? 31 पेयर्स, 12 पेयर्स, 10 पेयर्स, 24 पेयर्स। कितने स्पाइनल नर्व्स होती हैं? तो अगर ह्यूमन बींग की बात की जाए 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर क्रेनियल नर्व पे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, क्रेनियल नर्व की बात की जाए तो वो आपके 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12। अब आउट ऑफ दिस 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व कौन कितनी है, तो वो भी आप देख लो। 8 होती हैं सर्विकल, 12 होती हैं थोरेसिक, 5 होती हैं लुम्बर, 5 ही सेक्रल एंड 1 इज कोकीजियल। ठीक है, ये टोटल कितनी हो गई? 31 पेयर हो गई। 8 सर्विकल, 12 थोरेसिक, 5 लुम्बर, 5 सेक्रल एंड 1 कोकीजियल। है क्या ये? 31 स्पाइनल नर्व पेयर है। ये भी ध्यान रखना, पेयर है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। और अगर क्रेनियल नर्व के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो 12 होती है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट है द सिंगल हॉर्न राइनोसिरोज आर प्रोटेक्टेड एट काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क या राइनो नेशनल पार्क। सिंगल हॉर्न राइनोसिरोज को कहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, याद रखना है इसको भी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, गिबरलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, बोथ ए एंड सी। देखो, अगर प्लांट ग्रोथ हार्मोन की बात की जाए, सिंपल प्लांट हार्मोन की अगर बात करें तो मेनली 5 हार्मोन आपने याद रखने हैं। सबसे पहला ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये 5 ही हार्मोन है, जिसमें से ये जो लास्ट के 2 हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, इनको ग्रोथ इनहिबिटर बोला जाता है। और फर्स्ट 3 जो हैं ये, इनको ग्रोथ प्रमोटर बोला जाता है, ग्रोथ प्रमोटर बोला जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमें आया इनहिबिटर पे, तो कौन सा होगा? गिबरलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड। स्टोमेटल क्लोजर में भी ये काफी हेल्प करता है, स्टोमेटल क्लोजर में। गिबरलिन की बात करें एपिकल ग्रोथ, गिबरलिन सॉरी ऑक्सिन की बात करें तो एपिकल ग्रोथ में ये हेल्प करता है। और गिबरलिन जो है स्टेम इलोंगेशन, ये इनके मेन फंक्शन है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शन जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट रिजेंबल अ मलबरी फ्रूट इज जाइगोट, गेस्ट्रुला, मॉर्यूला, ब्लास्टुला। कौन सी स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज जो मलबरी फ्रूट को रिजेंबल करती है? इट इज मॉर्यूला। मॉर्यूला रिजेंबल द मलबरी फ्रूट। ठीक है, 6 to 32 सेल्स रहते हैं स्टेज में। ठीक है, ये देखो जाइगोट की बात करें तो ये इनिशियल सिंगल सेल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। फर्टिलाइजेशन के बाद पहला जो सिंगल सेल बनता है डिप्लॉयड, वो जाइगोट होता है। ठीक है, मॉर्यूला की बात करें, इसको ये 16 to 32 सेल स्टेज होती है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कितनी सेल स्टेज है, तो ये भी याद रखनी है। लुक्स लाइक मलबरी, नो सेंट्रल कैविटी। ब्लास्टुला द स्टेज वेयर सेल रीअरेंज इन अ hollow sphere। तो डेफिनेशंस याद रख लेनी है आपने। कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील। Gastrula the stage where the blastula fold inward to form distinct layer।
फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स लाइक एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होती है गैस्ट्रूला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलोसाइट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन, oogenesis। पोलोसाइट यानी कि पोलर बॉडीज की यहाँ बात हो रही है और ये oogenesis में बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट इज हाइब्रिड विगर, लिथेलिटी, हिटेरोसिस, बोथ ए एंड सी। हाइब्रिड विगर भी और हिटेरोसिस भी, ठीक है। बोथ ए एंड सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यस बोन। किसे कहा जाता है? एक्सिस, एटलस, हायोइड, मैंडिबल। कौन सी बोन को यस बोन कहा जाता है? तो वो है एटलस। एटलस को कहा जाता है यस बोन, याद रखना है आपने, ठीक है। और एटलस आपका फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा भी है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा कौन सा है? एटलस, जिसको यस बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा पूछ लिया जाए तो वो होता है आपका एक्सिस, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। Pick up the wrong statement. Cell wall is absent in Animalia. Nuclear membrane is present in Monera. Some fungi are edible. Protists are unicellular eukaryotic organism. क्या लगता है कौन सा गलत है? मोनेरा। मोनेरा तो आपके सारे बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया आपको पता है प्रोकैरियोट होते हैं और प्रोकैरियोट आपको पता है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ब्रेड एंड बियर, चीज एंड बटर, लिपेज एंड पैक्टिनेज। ईस्ट किसकी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है? ऑप्शन बी ब्रेड एंड बियर। कौन सा ईस्ट यूज होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। चलो उसको भी लिख लो, हो सकता है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए साइंटिफिक नेम। सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, ठीक है। ब्रूअर ईस्ट भी इसको बोला जाता है, ब्रूअर्स या फिर बेकर ईस्ट। Synapses occur in this state. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। प्रोफेज 1 की स्टेजेस हैं फर्दर है। किसमें होती है साइनेप्सिस? ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको पहले भी करवाया हुआ डिटेल में, और जिन एस्पिरेंट्स ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, बायोलॉजी की पुरानी जो अभी इससे पहले क्लासेस लगी हुई हैं इसी सीरीज की सारी मिल जाएंगी आपको। आज तो हमने 151st क्वेश्चन से स्टार्ट किया, इसकी प्रीवियस क्लासेस पूरी की पूरी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। इसके अलावा केमिस्ट्री, जीके, साइकोलॉजी इनकी भी प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी। और जिनको पेड बैच में आना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और डिटेल ले सकते हो हमारे पेड बैचेस की भी। वहां पे डिटेल में हर चैप्टर को पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस सीरीज भी अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप पे पता कर सकते हैं। तो साइनेप्सिस कहाँ पे होता है? साइनेप्सिस होता है जाइगोटीन में, याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस। माइटोसिस आपके सोमैटिक सेल्स में होती है और मेनली ये ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करती है। मियोसिस आपके जर्म सेल्स में होती है, गैमीट फॉर्मेशन में काम करती है। माइटोसिस का प्रोफेज इवेंट शॉर्ट होता है और यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होती क्रोमोसोम की। मियोसिस का प्रोफेज लॉन्ग होता है, 5 सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन टू डाइकाइनेसिस, याद है? लता जरा पानी दे दो, 5 स्टेजेस है, निमोनिक भी बताया था मैंने ये वाला। साइनेप्सिस नहीं होती है माइटोसिस में, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पैकिटीन में होती है, ठीक है। और मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटर में होता यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन मेटाफेज 1 में पेयरिंग में अलाइन करेंगे और मेटाफेज 2 में इंडिविजुअली अलाइन करेंगे, जैसे माइटोसिस में करते हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। अगर मैं कहूँ मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल सिमिलर आपके माइटोसिस की तरह है। एंड रिजल्ट की बात करें, माइटोसिस में 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल बनते हैं और मियोसिस में 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसको जरूर पढ़ लेना है आपने, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज रेड पैंडा, गोल्डन लंगूर, ब्राउन बियर, स्नो लॉरिस। कौन सा है? इट इज रेड पांडा, ठीक है। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन
स्प्लीन, बोन मैरो, पेनक्रियाज, थाइमस। टी लिम्फोसाइट, नेम है टी, टी से है आपका थाइमस, तो यही है करेक्ट आंसर। अच्छा, मैच्योर होते हैं थाइमस में, प्रोड्यूस की बात की गई है तो वो तो बोन मैरो में ही होंगे, ठीक है, मैच्योर होंगे आपके थाइमस में, यहाँ पे मैच्योर होते हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में भी आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखो दोनों की ओरिजिन बोन मैरो है, बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं थाइमस में और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही होते हैं, इसी बेसिस पे इनका नाम भी है टी और बी लिम्फोसाइट। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो टी लिम्फोसाइट आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और बी लिम्फोसाइट आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। एक्शन की बात करें तो टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली अटैक करते हैं इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल को, वहीं बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं। ये भी पूछा गया है कि बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। मेमोरी सेल टी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होते हैं और बी में भी प्रेजेंट होते हैं। सब टाइप की बात करें तो हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, और बी सेल में प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल, ये इसके सब टाइप है, ठीक है। तो ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है यहाँ से भी क्वेश्चन, तो ये वाला चार्ट भी आपको, जो डिफरेंस है आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, ओनली बैक्टीरिया, ओनली प्लांट, हर्बीवोर एंड ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारे के सारे ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन वो सारे क्या करेंगे, ट्रॉफिक लेवल की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग, एक साइड आपको फिशेस दी हुई हैं, स्कॉलिडोन, एक्सिसीटस, डॉल्फिन, सीपिया, और दूसरी साइड उनकी कैटेगरी कि ये कौन सी फिश है या मैमल है, ठीक है, यहाँ पे मैमल भी है, तो ये मैच करना है। तो स्कॉलिडोन की अगर हम बात करें, ये आपकी कार्टिलेजिनस फिश है ना, और एक्सोसीटस आपकी बोनी फिश है, डॉल्फिन आपका मैमल है और सीपिया आपका कटल फिश है। ए का 2, बी का 1, ऑप्शन बी, ये इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैच भी आ जाते हैं कई बार, तो इनके लिए भी आपको डीप कॉन्सेप्ट का पता होगा तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू पोटैटो, कोलोकेशिया, जिंजर, टर्निप। किसकी तरह होमोलोगस है ये, स्वीट पोटैटो की अगर हम बात करें तो ये टर्निप के साथ होमोलोगस है। अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्यूबर पोटैटो, लगता है ये अंडरग्राउंड है लेकिन ये एक स्टेम है। राइजोम की बात करें तो जिंजर, टर्मरिक, लोटस, फर्न। कॉम की बात करें तो कोलोकेशिया, जिमिकन, सैफरन, ये सारे क्या हैं, ये स्टेम्स हैं ये सारी। बल्ब, अनियन, गार्लिक, ये भी स्टेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ अनियन गार्लिक अंडरग्राउंड स्टेम है क्या, या रूट है, या मॉडिफाइड रूट है, क्या है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये बल्ब है। राइजोम देखो जिंजर, टर्मरिक काफी बार पूछा गया है, ट्यूबर में पोटैटो, कॉर्म में आपका कोलोकेशिया और जिमिकन सैफरन, ठीक है। मॉडिफाइड रूट्स की बात करें, कुछ रूट जो मॉडिफाई हो गए हैं, जनरली रूट का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, लेकिन कुछ रूट मॉडिफाई होके और भी काम करते हैं, जैसे ट्यूबरस रूट, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, कोनिकल रूट, कैरेट, फ्यूजिफॉर्म, रेडिश, डेपिफॉर्म, टर्निप एंड बीटरूट, जो कि एडिबल हैं, हम खा सकते हैं, इनको स्टोरेज रूट्स भी बोला जाता है। तो ये दोनों ही आपने याद रखने, अंडरग्राउंड भी और मॉडिफाइड रूट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेरियंथ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल एंड पेटल, स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल, पेटल आर ग्रीन कलर्ड, स्टेमन आर लीफ लाइक। व्हाट इज पेरियंथ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था पेरियंथ क्या होता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल एंड पेटल, मतलब सेपल और पेटल के मिक्स को आप पेरियंथ बोलते हो, टेपल भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है दिस इज वन ऑफ द सिम्टम इन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकोसाइटोसी, ल्यूकोपेनिया, ऑल ऑफ दिस। ब्लड कैंसर के सिम्टम आपसे पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ल्यूकोसाइटोसी, ल्यूकोसाइटोसिस भी बोला जाता है कई बार इसको। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर सभी एस्पिरेंट जरूर कमेंट करेंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, काफी बार मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, नेफ्रोन, न्यूरोन, नेफ्रीडिया, हेनेल्स लूप, तो ये इसका आंसर आपने जरूर कमेंट करना है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे अभी या बाद में, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, लगभग 180 क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, आगे भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, आप विजिट कर सकते हैं, बायोलॉजी के लिए, जीके के लिए, आप यहाँ पे केमिस्ट्री,
और कौन सा सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, इन सब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और पेड बैचेस की इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें और हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर पेड बैच में एनरोल होना है, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।